नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारत बनाम इंग्लैंड पहला वनडे मुकाबला। इस समय विराट कोहली और केएल राहुल क्रीज के ऊपर आखिरी 10 गेंदों का खेल इस मुकाबले में शेष है। भारत को जीत के लिए आवश्यकता 33 रनों की। इस समय ये मुकाबला बेहतरीन रोमांचक मोड़ पर खड़ा है। गेंदबाजी छोड़ पर रेहान अहमद इस समय अच्छी गेंदबाजी करते हुए T20 सीरीज में हार के बाद ये पहला वनडे मुकाबला इस सीरीज का भारत चाहेगी कि इस सीरीज को अपने नाम किया जाए, क्योंकि T20 सीरीज में सरबनाका व्हाइट वाशा जैसे हार का सामना करना पड़ा था भारत को, लेकिन वनडे में हर हाल में भारत आज के दिन इस मुकाबले को जीतना चाहेगी। फिलहाल चलिए इस ओवर की तीसरी गेंद को लेकर गेंदबाज रेहान अहमद चले। उनके सामने स्ट्राइक पर विराट कोहली ने इस बार गेंद को शानदार अंदाज में खेल दिया है। गेंद गैप में जाती हुई सीधा सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए खूबसूरत स्ट्रोक वहां पर बेहतरीन टाइमिंग के साथ विराट कोहली का बल्ला एक और बार चल पड़ा है। जहां साथियों विराट कोहली का बल्ला आज के दिन जमकर चला है। इस समय 88 रन के स्कोर पर नाबाद है, वो अपने शतक के करीब है इस समय। बहरहाल भारत को बची हुई 9 गेंदों के ऊपर जीत के लिए आवश्यकता 29 रनों की। यहाँ से इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आज के दिन इस पहले वनडे मुकाबले के अंदर 374 रनों का एक विशाल लक्ष्य भारत के सामने खड़ा किया था, 9 विकेट खोकर अपने निर्धारित 50 ओवर के खेल में। लेकिन जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने इस समय 48.3 ओवर के खेल के बाद 346 रन के स्कोर पर पहुंच चुके हैं, 4 विकेट खोकर। बहरहाल चलिए इस ओवर की दूसरी गेंद को लेकर एक और बार गेंदबाज रेहान अहमद चले। सामने स्ट्राइक पर विराट कोहली ने इस बार गेंद को हल्के हाथों से टैप करते ही दौड़ लिया है। 1 रन मिल जाएंगे वहां पर। 1 रन के साथ स्ट्राइक में तब्दीली। अब अगली गेंद पर स्ट्राइक लेते हुए केएल राहुल नजर आएंगे। केएल राहुल की बात करें तो इस समय 39 गेंदों पर 47 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज के दिन भारत ने जरूर जल्दी विकेट गंवाया था, लेकिन उसके बाद इन दोनों खिलाड़ियों ने पारी को बेहतरीन अंदाज में संभाला है। जहां विराट कोहली इस समय अपने शतक के करीब है, तो वहीं केएल राहुल भी अपने अर्धशतक के करीब है इस समय। तो चलिए वहां पर गेंदबाज रेहान अहमद एक और बार तैयार है। इस ओवर की अगली गेंद को लेकर चले। सामने स्ट्राइक पर केएल राहुल ने इस बार गेंद को उठाकर खेल दिया है। गेंद स्टैंड में एक और 6 रन के लिए। बेहतरीन टाइमिंग एक और बार इस बार केएल राहुल के बल्ले से छक्के के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया है यहाँ, और साथ ही भारत के बीच मुकाबले में वापसी कराई है केएल राहुल ने। जहाँ साथियों क्योंकि अब बची हुई 7 गेंदों पर यहाँ से भारत को इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए दरकार 22 रनों की। गेंदबाजी की बात करें तो रेहान अहमद ने आज के दिन अच्छी गेंदबाजी जरूर की थी इससे पहले, लेकिन इस समय तो वो काफी दबाव में नजर आ रहे हैं। आज जिस तरह की लय में दिखे हैं ये दोनों भारतीय खिलाड़ी, काबिले तारीफ बल्लेबाजी की है। दोनों ही खिलाड़ियों ने शानदार पार्टनरशिप दोनों खिलाड़ियों के बीच में। एक तरफ किंग कोहली, इनको तो चेज मास्टर कहा जाता है, और आज उस टैग नाम पर बिल्कुल खड़े उतरे हैं ये खिलाड़ी। और दूसरी तरफ केएल राहुल अपने शांत दिमाग से पारी को आगे बढ़ाया है, और इस समय लाजवाब अंदाज में वो बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस समय इस ओवर की आखिरी गेंद को लेकर गेंदबाज रेहान अहमद एक और बार तैयार है। चले सामने स्ट्राइक पर केएल राहुल के बल्ले से एक और बार जोरदार शॉट, शानदार स्ट्रोक। वहां पर गेंद के पीछे फील्डर जरूर मौजूद है, लेकिन चौका नहीं रोक पाएंगे। लाजवाब केएल राहुल के बल्ले से एक और लाजवाब चौका देखने को मिलता हुआ। इस खूबसूरत चौके के साथ 49वें ओवर की समाप्ति होती हुई। 49 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 357 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अब यह मुकाबला आखिरी ओवर में, आखिरी 6 गेंदों का मुकाबला यहाँ से बाकी। भारत को जीत के लिए आवश्यकता 18 रनों की यहाँ से। बहरहाल इस समय हमारे साथ प्रदीप कुमार जी जुड़ चुके हैं। उन्होंने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी। और प्रदीप जी के साथ साथ बिहार से लाल बहादुर, कोलकाता से दीप गुप्ता, और साथ ही हिमाचल से प्रदीप सानवा, नीना, सभी साथियों ने हमारे साथ जुड़कर इस समय वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सभी तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
बहरहाल इस समय ये मुकाबला आखिरी ओवर में और गेंदबाजी करने के लिए सैम करन आए हुए हैं, और जबकि स्ट्राइक पर नजर आएंगे किंग कोहली। क्या वो इस ओवर में अपना शतक का पूरा कर पाएंगे, देखना काफी दिलचस्प रहेगा। इस समय आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी, भारत को जीत के लिए दरकार 18 रनों की। बहरहाल चलिए इस अंतिम ओवर की पहली गेंद को लेकर तैयार है गेंदबाज सैम करन। चले सामने स्ट्राइक पर विराट कोहली ने इस बार गेंद को हल्के हाथों से खेलते ही दौड़ लिया है। 2 रन की वहां पर उनको कॉल है, क्या मिलेगा 2 रन? दौड़ लिया है 2 रन के लिए भी और पूरे भी कर लेंगे। अब विराट कोहली तो जाने ही जाते हैं अपने फिटनेस के लिए, और एक और बार शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स वहां पर 2 रन के साथ अब बची हुई 5 गेंदों के ऊपर भारत को इस मैच को अपने नाम करने के लिए आवश्यकता यहां से 16 रनों की। विराट कोहली जहां मात्र 76 गेंदों का सामना करते हुए इस समय 91 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो वही नॉन स्ट्राइक एंड पर केएल राहुल भी 41 गेंदों का सामना करते हुए इस समय 57 रन के स्कोर पर नाबाद क्रीज पर खड़े हुए हैं। अब यहाँ से इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, मुकाबले को यहाँ से जिताना इन दोनों ही खिलाड़ियों के ऊपर उम्मीदें है यहाँ भारतीय फैंस की और टीम मैनेजमेंट की। अब देखना होगा विराट कोहली और केएल राहुल किस तरह आखिर तक ऐसा मुकाबले को भारत के लिए जिताने में कामयाब हो पाते हैं, या फिर इंग्लैंड की टीम इस पहले वनडे मुकाबले के अंदर कब्जा जमाती है। देखना काफी दिलचस्प रहेगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आखिर तक हमारे साथ इस मुकाबले में बने रहिएगा जरूर। बहरहाल इस समय सभी दर्शकों की नजरें जरूर विराट कोहली के ऊपर है, क्योंकि वो 91 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस समय सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो आज शतक लगाएंगे यहाँ पर। अब ये भी देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि विराट कोहली अपना शतक यहाँ से पूरे कर पाते हैं या नहीं। हालांकि यहाँ इस मुकाबले में भारत की जीत तभी हो सकती है जब ये दोनों खिलाड़ी आखिरी गेंद तक मैदान पर बने रहे। लेकिन इंग्लैंड के तरफ से मुझे आज के दिन थोड़ी सी हैरानी लगी कि उनके कप्तान हैरी ब्रूक ने यहाँ आखिरी ओवर जोफ्रा आर्चर को ना देकर शॉकिंग डिसीजन लिया है। उन्होंने आखिरी ओवर सैम करन को डालने के लिए बुलाया है। हालांकि आज के दिन काफी ज्यादा महंगे साबित हुए हैं जोफ्रा आर्चर, और सैम करन की गेंदबाजी अच्छी रही थी, और यही कारण है कि उन्होंने कप्तान हैरी ब्रूक ने जोफ्रा आर्चर की जगह आखिरी ओवर डालने के लिए सैम करन को बुलाया है। हालांकि देखा जाए तो ओवर की अच्छी गेंद सैम करन ने जरूर अच्छी डाली थी। विराट कोहली वहां कोई बड़ा शॉट निकाल नहीं पाए थे, मात्र 2 ही रन बटोर पाए थे उस गेंद के ऊपर। अब देखना होगा यहाँ से किस तरह की गेंदबाजी रहती है सैम करन की, वरना आज के दिन उस डिसीजन पर बहुत ही ज्यादा सवाल खड़े होंगे हैरी ब्रूक के ऊपर। बहरहाल चलिए इस ओवर की दूसरी गेंद को लेकर सैम करन तैयार है। एक और बार चले उनके सामने स्ट्राइक पर विराट कोहली ने इस बार गेंद को थर्ड मैन की तरफ कट किया है। फील्डर वहां कोई भी मौजूद नहीं है, मिल जाएंगे 4 रन। देखिए वहां पर किंग कोहली द्वारा अनुभव का शानदार इस्तेमाल, फील्डर मौजूद नहीं था और गेंद को सिर्फ वहां पर दिशा दिखाई थी और शानदार चौका। और चौके के साथ अब बची हुई 4 गेंदों के ऊपर इस मुकाबले में भारत को जीत के लिए आवश्यकता 12 रनों की। आज के दिन ये पहला T20 मुकाबला भारत बनाम इंग्लैंड के बीच काफी ज्यादा हाई स्कोरिंग रहा है और बेहतरीन दिलचस्प मोड़ पर इस समय तो खड़ा है ये मुकाबला। यहाँ से कहना जरूर अभी भी मुश्किल है कि कौन सी टीम इस मुकाबले में अपना कब्जा जमाने में कामयाब होगी। ये तो आखिर तक ही देखने पर ही पता चलेगा कि मुकाबले का रिजल्ट आज क्या कुछ होने वाला है। बहरहाल इस समय जरूर विराट कोहली और केएल राहुल की बल्लेबाजी अच्छी रही है, लेकिन एक विकेट गिरने पर मुकाबला पलट भी सकता है। यहाँ सैम करन जरूर पहली गेंद पर 2 रन और दूसरी गेंद पर चौका लुटाया है, लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो उनकी गेंदबाजी काफी ज्यादा शानदार रहा था। आज के दिन के सफल गेंदबाज है वो 3 विकेट चटकाने में कामयाब रहे हैं। इसीलिए क्रीज पर खड़े भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और केएल राहुल को भी यहां से थोड़ी सी संभाल कर बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि रिक्स खतरे से खाली नहीं होगा यहां से भारत के लिए। बहरहाल बची हुई 4 गेंदों के ऊपर यहां भारत को जीत के लिए आवश्यकता 12 रनों की यहाँ की यानी कि एक और बड़े शॉट की दरकार है यहां से। तो चलिए नजर डाल लेते हैं उस तीसरी गेंद के ऊपर। गेंदबाज सैम करन एक और बार तैयार है। चले इस ओवर की तीसरी गेंद को लेकर सामने स्ट्राइक पर एक और बार किंग कोहली। इस बार शानदार कमबैक सैम करन द्वारा वहां पर डॉट बॉल गेंद को समझने में असमर्थ रहे विराट कोहली। गेंद सीधा विकेट कीपर के दास्तानों में वहां पर डॉट गेंद के साथ अब भारत के ऊपर यहां से काफी सारा दबाव।
जी हाँ साथियों, क्योंकि अब यहाँ से बची हुई मात्र 3 गेंदें और भारत को जीत के लिए दरकार अभी भी 12 रनों की। भारत इस मुकाबले में अच्छे लय में चल रहे थे अब तक। विराट कोहली की भी शानदार बल्लेबाजी रही थी, पिछली ही गेंद पर उन्होंने चौका लगाया था, लेकिन इस डॉट गेंद के साथ जरूर मोमेंटम टूटा है यहाँ विराट कोहली की और दबाव में भी होंगे वो यहाँ से। अब हमने इससे पहले चर्चा की थी कि सैम करन की गेंदबाजी आज के दिन अच्छी रही है, 3 विकेट उन्होंने चटकाए हैं, आज के दिन के सबसे सफल गेंदबाज है वो। और इस गेंद के ऊपर उन्होंने उसी कारनामे को एक और बार दोहराया। इस समय बेहतरीन कमबैक का सैम करन द्वारा। अब अगली गेंद के ऊपर विराट कोहली को कुछ इसी तरीके की कमबैक की दरकार है यहाँ, अगर भारत इस मुकाबले को जीतना चाहती है। और देखा जाए तो साथियों, भारत के लिए ये मुकाबला जीतना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले T20 सीरीज भी भारत ने गवा दिया था और अभी यहाँ अगर पहला वनडे मुकाबला भी गवा दिया तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होगी यहाँ वनडे सीरीज में भी भारत के लिए। इस समय विराट कोहली 95 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, मात्र 78 गेंदों का सामना करते हुए। और विराट कोहली चाहेंगे कि इस ओवर के आखिरी गेंद के ऊपर एक छक्के के साथ वो अपना शतक भी पूरा करे और भारत को भी इस मुकाबले में वापसी कराए। क्या वो हो सकता है उनके बल्ले से? देखना काफी दिलचस्प रहेगा इस ओवर की अगली गेंद के ऊपर। बहरहाल चलिए, गेंदबाज सैम करन तैयार है, एक और बार चले इस ओवर की चौथी गेंद को लेकर। सामने स्ट्राइक पर विराट कोहली ने इस बार गेंद को उठाकर खेला है, गेंद हवा में है, फील्डर नीचे मौजूद लेकिन मिल जाएंगे 6 रन वहां पर। चलिए, विराट कोहली ने फाइनली अपना शतक पूरा किया है इस छक्के के साथ स्टाइलिश अंदाज में। और साथ ही भारत की भी इस मुकाबले में पूरी तरह से पकड़ उन्होंने बना दी है इस पहले वनडे मुकाबले के अंदर। पिछला गेंद ब्रॉड जरूर था, सवाल उठे थे, लेकिन अगली गेंद के ऊपर सारे सवाल का जवाब छक्के के साथ किंग कोहली ने दिया है। क्या ही खूबसूरत स्ट्रोक, बेहतरीन बल्लेबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए आज इस पारी की किंग कोहली की चेज मास्टर वाली बल्लेबाजी। जहां साथियों, इस छक्के के साथ टीम इंडिया का स्कोर 369 रन के स्कोर पर पहुंचा 19.4 ओवर के खेल के बाद। और अब यहां से भारत को मुकाबले को अपने नाम करने के लिए बची हुई 2 गेंदों के ऊपर 6 रनों की आवश्यकता। बहरहाल शतक जरूर विराट कोहली ने लगा दिया है, लेकिन जिम्मेदारी अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि बची हुई 2 गेंदों के ऊपर भारत को जीत के लिए आवश्यकता 6 रनों की। यहाँ से स्ट्राइक पर विराट कोहली क्या वो कारनामा करके दिखाएंगे। विराट कोहली का बल्ला आज के दिन जमकर चला है, लेकिन यहाँ फैंस की उम्मीद है कि वो मुकाबले को यहाँ से खत्म भी करके वापस लौटे। जितने भी साथी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। और आप सभी साथियों को क्या लगता है कि यहाँ से क्या भारत इस मुकाबले को जीत पाएगी या फिर इंग्लैंड की टीम पहले वनडे मुकाबले को भी जीत ले जाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताते जाइएगा। भारत बनाम इंग्लैंड इस समय ये पहला वनडे मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक मोड़ पर खड़ा है। भारत को जीत के लिए दरकार मात्र 2 गेंदों के ऊपर इस समय 6 रनों की। क्या यहाँ से किंग कोहली भारत के लिए इस मुकाबले को जीता पाएंगे? देखना काफी दिलचस्प रहेगा, नजर रखिएगा आखिरी उस 2 गेंदों के ऊपर। इंग्लैंड की टीम ने आज भारत के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा किया था, 374 रनों का 9 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 50 ओवर के खेल में। और जवाब में भारत ने इस वक्त 369 रन बना लिए हैं 4 विकेट के नुकसान पर 49.4 ओवर के खेल के बाद। अब यहां से बची हुई 2 गेंदों के ऊपर भारत को इस मुकाबले को जीतने के लिए आवश्यकता 6 रनों की। बहरहाल चलिए, गेंदबाज सैम करन वहां पर तैयार है इस ओवर की अगली गेंद को डालने के लिए। एक और बार चले इस ओवर की 5वीं गेंद को लेकर गेंदबाज सैम करन। सामने स्ट्राइक पर विराट कोहली ने एक और बार बड़े शॉट खेलने की वहां पर कोशिश की है, लेकिन गेंद का इनसाइड लेते हुए सीधा फील्डर के हाथों में मिलेंगे मात्र 1 रन। और इस मुकाबले में एक और ट्विस्ट, इस बार स्ट्राइक रोटेट हो चुका है। आखिरी गेंद के ऊपर स्ट्राइक पर नजर आएंगे केएल राहुल। और भारत के लिए काफी सारा दबाव, क्योंकि आखिरी गेंद के ऊपर जीत के लिए जरूरत 5 रनों की। अगर केएल राहुल आखिरी गेंद के ऊपर चौका लगाया तो फिर मुकाबला ड्रॉ हो जाएगा, यानी कि सुपर ओवर देखने को मिलेगा।
और अगर छक्का लगा दिया तो फिर मुकाबला भारत यहां से जीत ले जाएगी और डॉट गेंद के साथ भारत इस मुकाबले को एक और बार हार जाएगी। और क्या ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है ये पहला वनडे मुकाबला भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में। काफी ज्यादा रोमांचक होता हुआ इस समय। इस मुकाबले में अब आखिरी गेंद बची हुई है। भारत को जीत के लिए आवश्यकता 5 रनों की। क्या केएल राहुल आखिरी गेंद पर छक्का लगा पाएंगे? देखना काफी दिलचस्प रहेगा। बहरहाल चलिए इस अंतिम ओवर की अंतिम गेंद को लेकर एक और बार तैयार हो चुके हैं गेंदबाज सैम करन। चले सामने स्ट्राइक पर तैयार केएल राहुल। इस बार शॉर्ट पिच गेंद को उन्होंने पुल कर दिया है। गेंद ठीक तरह से बल्ले से टाइमिंग हुआ नहीं है, हवा में है गेंद, नीचे फील्डर मौजूद है लेकिन मिल जाएंगे छक्का। चलिए छक्के के साथ फाइनली अब केएल राहुल ने इस मुकाबले को भारत के लिए खूबसूरत अंदाज में, स्टाइलिश अंदाज में जिता दिया है। भारत ने इंग्लैंड से इस पहले वनडे मुकाबले को 6 विकेट के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया है।